राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कहानी त्यसे, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, हो धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरणों वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भाति अयानाम। ए विद जीव चराचर जेते, त्रिजगत देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। दिन माजो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच कर अरुमकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो हे, तुझ सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राण के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहू काल न व्यापहितो ही, तू मेरे से भज तु निरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं हुआ था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पह जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जान ही नयना, किमि किमि। प्रभु शोभा सुख जान ही नयना, कहे किमि सकहि तिन्हनि नहीं बहना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है नहीं। बहुविध मोहि प्रबोध सुख दे, लगे करण सुख कौतुक ते। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भात समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालक के खेल करने लगे।
नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि वह बहुत भूखे हैं, भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठ धाई, कहे मृदु बचन लिए उरलाई, गोद राखी कराओ पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हें की ललित लता लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागे पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूपी त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण कर किए, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न हो रहते हैं। सोई सुख लवले सजन, बारक सपन हुलहूं, तेन गणहि खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके समान ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायूं, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयूं। मैं और कुछ समय अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहिन चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाय राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमे खगपति जल कहे चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे भी दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच के मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामना के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता वही, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महे गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या असंभव, तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है?
श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विश्वासा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मील बिनु बुध सेवकाई, सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, बिना जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निजे सुख बिनु मन होय कि थीरा, परस हो कि होय विहीन समीरा। कवनु सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश हो सकता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बुनि सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं, और श्री राम जी की कृपा बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखल। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, और प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करी जुगत विसेखी, यह सब मैं निज नयन निदेखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम रूप गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहे नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगा, तात कबहु को पाव की था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भोत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग न सावन।
अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। हिमगिरि हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थित और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहर्ता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम ना उपमा आन, राम समान रूप निगम कहे, निरुपम न उपमान आन, राम समान राम निगम कहे। जिम कोटि सत खद्योत समर भी कहत अति लघुताल है, ए भांति निज निज मति बिलास मुनीस, हरि बखानहि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम, तुनि सुख मानहि। निरुपम न उपमा आन, राम समान रमु निगम कहें, जिम कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है, एहि भांति निज निज मति बिलास मुनीस, हरि बखानहि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम, सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। रामोमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जसु किछु सुन्यो, तुम्हें सुनाऊं सोई। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।